हाँ चलो भाई और आगे चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। आगे है हमारा यहाँ पे एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है देखो जरा यहाँ पे। एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला से हम लोग डिग्री को, कोई आपके एंगल दे रखा है डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी क्या है, एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है हमारा पाई रेडियन इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। देखो जरा क्या मतलब है इसका। अगर यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से अगर 1 रेडियन निकालना है 1 रेडियन, तो यहाँ से 1 रेडियन क्या आ जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू यहाँ पे 180 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं निकालूं यहाँ पे 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 180, यहाँ पे पाई बाय 180 और ये हो जाएगा आपका रेडियन में, ठीक है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है एंगल डिग्री टू रेडियन में, यहाँ पे अगर एंगल मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे डिग्री टू रेडियन में, तो क्या करेंगे देखो, एंगल डिग्री टू रेडियन यहाँ पे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे वो देखो जरा यहाँ पे। डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देखो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे किससे करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे किससे, पाई अपॉन 180 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। जब किसमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और इसका अपोजिट भी, अपोजिट क्या है बेटा यहाँ पे, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे यहाँ पे डिग्री में है, ये किसमें है, डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा है यहाँ पे रेडियन टू यहाँ पे डिग्री, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे रेडियन से डिग्री, तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे किससे, हम लोग यहाँ पे किससे करेंगे 180 अपॉन पाई से, यहाँ पे 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे देखें तो 1 यहाँ पे देखेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मच यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, हाउ मच डिग्री हो जाएगा ये देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 57, यहाँ पे कितना आ जाएगा 57 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 180 अपॉन पाई की वैल्यू यहाँ पे 257 हो जाएगा या फिर 3.14, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ये लगभग आपके क्या है कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 57 डिग्री यहाँ पे आएगा। 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 57 डिग्री, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, देखो 3.14, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14, इसको डिवाइड करेंगे 180 से तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा ये 0.02, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये मेरा रेडियन आ जाएगा। कुल मिला के क्या रिलेशन आएगा 1 डिग्री इक्वल टू 0.02 रेडियन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम जैसे मान लो आपका टू कन्वर्ट कुछ भी आपके क्या है प्रॉब्लम ले लेते हैं, टू कन्वर्ट यहाँ पे 45 डिग्री इनटू यहाँ पे टू कन्वर्ट इनटू रेडियन में कन्वर्ट करो यहाँ पे 45 डिग्री को रेडियन में, तो कैसे करेंगे देखो जरा यहाँ पे 45 को किस में कन्वर्ट करना है मुझे, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे यार। यहाँ पे देखो डिग्री में दे रखा है आपको, ये किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे पाई अपॉन 180 से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पाई अपॉन 180 से
यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 45 यहाँ पे और 180 यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे किससे होगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है क्या, 180, हाँ ये डिवाइड होगा किससे, यहाँ पे ये 4 टाइम्स यहाँ पे 55 इंटू 2 90 और 90 इंटू 2 क्या हो जाएगा 180, कुल मिला के 4 बार जा रहा है, ये 4 आ जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ 5/4, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पे एग्जांपल देखूं मैं, मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, अब मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देखो जरा यहाँ पे कोई भी ले लो, सपोज मान लो π/6 ले लेते हैं, कन्वर्ट नेक्स्ट जो है कन्वर्ट π/6, है ना, ये रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है, 2 डिग्री में, 2 डिग्री में कन्वर्ट करो यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, चलो भाई कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं π/6 और इसको मल्टीप्लाई करो, किससे करो, यहाँ पे देखो जरा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π, 180 अपॉन यहाँ पे पाई हो जाएगा, और पाई में पाई को मार डाला यहाँ पे, और ये हो जाएगा 6 3 18, मतलब 30 डिग्री हो गया कुल मिला के, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा 13 डिग्री, ठीक है, कितना आ जाएगा 13 डिग्री आ जाएगा, ठीक। ये अब कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड वैल्यूज कुछ होती है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है। अगर देखूं तो मैं आपके यहाँ पे 30 डिग्री को अभी देखा मैंने, 30 डिग्री को किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, π/6, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/4, यहाँ पे π/4 लिख सकते हैं ना, हाँ ये रेडियन में होगा, ये क्या हो जाएगा रेडियन होगा, और ये भी क्या है रेडियन में, ये भी क्या हो जाएगा रेडियन में, ठीक है। और अगर मैं देखूं 60 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे π/3, ये मेरा क्या हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा, ठीक है, रेडियन में हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 90 डिग्री देखूं तो 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री को बोलेंगे हम लोग π/2, यहाँ पे 2 रेडियन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 120 डिग्री को देखूंगा, 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2π/3, 120 डिग्री को 2π/3 रेडियन में हो जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 150 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे 135 देख लेते हैं पहले, यहाँ पे क्या देख लेते हैं पहले 135 डिग्री, और इसको लिखेंगे यहाँ पे 3π/4, ये निकाल भी सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं कन्वर्जन जान चुका हूँ और कन्वर्ट इजीली निकाल सकते हैं लोग, है ना, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 150 डिग्री से 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 5π/6 निकाल भी सकता हूँ, इजी है निकालना, बस मुझे कन्वर्जन आ गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू क्या है यहाँ पे पाई रेडियन, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 360 डिग्री, यहाँ पे इसके बाद 360 डिग्री को क्या बोलूंगा 2π रेडियन, यहाँ पे 2π रेडियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 270 डिग्री भी देखेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, 270 डिग्री देखेंगे तो 3π/2 रेडियन हो जाएगा, और ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कास्ट रूल क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे
कास रूल क्या है, कोई भी एंगल निकालना, मुझे 90 डिग्री से ज्यादा उसका एंगल निकालना हो, ठीक है, तो वो मैं इस कास रूल से बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी एंगल मुझे नहीं पता, जीरो से हम टेबल में क्या है 0 से 90 तक जाते हैं, इसके अलावा क्या है और ज्यादा एंगल दे दिया, बड़ा वाला एंगल दे दिया तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे कास रूल है जिससे हम लोग निकाल पाएंगे, देख, ठीक है। अब देखो जरा क्या है कास रूल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वार्टर दे रखे हैं आपको कास रूल में, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, मतलब 0 से 90 डिग्री के जो एंगल होंगे वो आपके क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में होंगे, और उसके बाद 90 से 180 डिग्री के एंगल होंगे वो कौन से क्वार्टर में होंगे, सेकंड क्वार्टर में, और यहाँ पे 180 से 270 डिग्री या फिर 3π/2 पाई से 3π/2 के बीच के जो एंगल होंगे वो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में होंगे, और उसके बाद 270 से 360 के बीच के जो एंगल है वो हमारे फोर्थ क्वार्टर में होंगे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, अब ये इस खास रूल के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट जो क्वार्टर है उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके क्या है फंक्शन है, रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये 6 जो आपकी क्या है या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो हमारे यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वार्टर में, मतलब 90 से 180 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वार्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, थर्ड क्वार्टर में 10 और 10 का उल्टा कॉट, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे यहाँ पे। फोर्थ क्वार्टर में भी अगर मैं बात करूं, फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा चारों क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये फोर्थ क्वार्टर कहाँ होगा, 270 से 360 के बीच में, एंगल के बीच में, ठीक है। अब देखो इनको कहाँ कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव, इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, शॉर्ट ट्रिक जो बनाई गई है यहाँ पे, एड शुगर टू कॉफी या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज, कोई भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे याद रखे। इस शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब यह है कि एड का मतलब यहाँ पे ये पहली चीज तो ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये कौन सा है, फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे शुगर और स्कूल, ये मेरा क्या है, सेकंड क्वार्टर है यहाँ पे, ठीक, सेकंड क्वार्टर, और ये है यहाँ पे थर्ड क्वार्टर, ये कौन सा है मेरा, थर्ड क्वार्टर, और इधर कॉफी और कॉलेज ये क्या है, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, पहली चीज। और यहाँ पे एड और या फिर ऑल, इसका मतलब है कि ऑल, यहाँ पे ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव यहाँ पे ये बताता है। देखो फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वार्टर में यहाँ पे साइन, और साइन मतलब यहाँ पे शुगर या फिर साइन किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, तो यहाँ पे शुगर या फिर स्कूल, ये क्या बता रहा है, साइन, और साइन का उल्टा हमें समझ जाना है कि कोसेक, ये हमारे पॉजिटिव होंगे कुल मिला के। यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में साइन और साइन का उल्टा, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, साइन थीटा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा को बता रहा है शुगर और स्कूल। अब 2 किसको बता रहे हैं, यहाँ पे 2 मतलब थर्ड क्वार्टर में 10 जो है यहाँ पे, ये 10, 2 का मतलब है 10, ठीक है, 10 थीटा, थर्ड क्वार्टर में 10 थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और 10 का ये समझ जाना है भाई, 10 जो है उसका अपोजिट भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और उसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। फोर्थ क्वार्टर में देखो कॉफी या फिर कॉलेज, इसका मतलब है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या मतलब इसका, कॉस थीटा या फिर उसका उल्टा यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब किस तरह से यहाँ पे एंगल कन्वर्जन करते हैं उसके लिए कुछ यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं, है ना, तो रूल्स क्या क्या है वो समझते हैं यहाँ पे। तो रूल्स देखो, पहली चीज तो यहाँ पे ये समझते हैं कि यार ये जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, ये कौन सी है, वर्टिकल लाइन है ये यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे,
हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये चीज समझते हैं, ठीक है। अब पहली चीज तो यहाँ पे देखो रूल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, यहाँ पे ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डजंट चेंज। क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है मेरी, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कोई भी एंगल देखूंगा, अब इसके या तो देखो 180 माइनस थीटा देखूंगा या फिर 180 प्लस थीटा देखूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये, और या फिर यहाँ पे 0 प्लस थीटा या फिर आपके क्या है 360 माइनस थीटा। तो कुल मिला के इस तरह के इससे अगर मैं एंगल देखूंगा, या तो यहाँ पे इधर एंगल देखूंगा या फिर आपके क्या है इधर एंगल देखूंगा, तो कुल मिला के यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से जब भी एंगल देखेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे sin थीटा cos थीटा में चेंज नहीं होगा, tan थीटा cot थीटा में चेंज नहीं होगा, cosec थीटा sec थीटा में चेंज नहीं होगा, ऐसा ये है। और सेकंड जो रूल है ऑन वर्टिकल लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, यहाँ पे ऑन वर्टिकल लाइन का मतलब है ये वाला वर्टिकल लाइन, ये है मेरी, ये वर्टिकल लाइन है। यहां से अगर एंगल देखूंगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा, कहां से देख रहा हूं, या फिर 270 माइनस थीटा या फिर यहाँ पे 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, यहां से अगर देख रहा हूं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। और किस तरह से चेंज होगा, साइन थीटा जो है cos थीटा में चेंज हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, ऐसा। tan थीटा cot थीटा में, cot थीटा tan थीटा, ये इंटरचेंज, यहाँ पे देखो ये इंटरचेंज का साइन लगा रखा है मैंने, cosec थीटा sec थीटा में और sec थीटा cosec थीटा में, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो रूल है, सेलेक्ट क्वाड्रेंट ऑन विच एंगल लाइज। सबसे पहले कोई भी आपको एंगल दे रखा है, अब उस एंगल को ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरा। फर्स्ट ये थर्ड क्या करेंगे, सेलेक्ट क्वाड्रेंट ऑन विच एंगल लाइज, यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो। उसके बाद आप देखेंगे कि चेक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब उसमें वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जैसे साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी के अगर cos थीटा होता है तो cos थीटा नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। इस तरह से साइन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट जो है वेदर, चेक वेदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब ये देखेंगे कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन से देख रहे हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहे हैं एंगल वगैरह। अब देखो यहाँ पे इससे समझते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा हमें। यहाँ पे जैसे साइन 90 प्लस थीटा, देखो आपको थीटा की जगह मान लो कि ये 30 डिग्री दे रखा होगा, जैसे मान लो ये दे रखा है 120 डिग्री, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री तो मैं क्या करूंगा 90 प्लस 30 लिखूंगा, ठीक है। वो 30 की जगह यहाँ पे थीटा है, कुछ भी यहाँ पे 135 की जगह यहाँ 45 हो जाता, तो कुल मिला के इस तरह का है ये साइन 90 प्लस थीटा। पहली चीज क्या करूंगा मैं, देखो पहली चीज देखूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। यार साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन 90 प्लस थीटा ये आ रहा है, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरी चीज देखो, सबसे पहले सेलेक्ट क्वाड्रेंट ऑन विच एंगल है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखूंगा, साइन मतलब ये साइन जो है साइन दे रखा है, तो साइन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, साइन क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब वो देखेंगे, फिर यहाँ पे चेक वेदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब देखो वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सी है मेरी वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन पे आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो ये साइन थीटा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा, कुल मिला के यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई। अब देखो जरा दूसरा देखते हैं, और देखते हैं हम लोग tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं कि भाई ये tan 150 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 कर सकते थे उसको, है ना। यहाँ पे मान लो कि ये tan 150 की वैल्यू निकालनी है मुझे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 180 माइनस 30, थीटा की जगह 30 है।
अब उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे? सबसे पहले मैं क्या करता, देखो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो tan 180 माइनस थीटा, मतलब ये tan 180 माइनस थीटा, मतलब ये कौन सा आ रहा है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा तो इधर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट उसके बाद फिर मैं देखूंगा चेक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब tan जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी के सारे क्या है नेगेटिव। कुल मिला के साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अब देखूंगा चेक वेदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन? देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है, तो यहाँ पे tan का tan ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? tan का tan थीटा ही आ जाएगा, ठीक। हाँ, और देखते हैं यहाँ पे cos 270 माइनस थीटा। cos 270 माइनस थीटा मतलब ये क्या हो गया? सबसे पहले देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट देखो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट देखना है cos 270 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि 240 की वैल्यू निकालें, cos 40 की वैल्यू 240 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या होता? थीटा इज 35 अगर होता, सॉरी 30 होता है यहाँ पे, तो 270 माइनस 30 240 हो जाता है ना। कैसे निकाल पाता? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वार्टर देखूंगा। क्वार्टर कौन सा है मेरा यहाँ पे? ये है थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में कॉस, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव के नेगेटिव, देखो यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन, उसके बाद यहाँ चेक वेदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। देखो ये क्या है? वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा? cos किस में हो जाएगा? sin थीटा में, cos थीटा sin थीटा में, कुल मिला के यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये sin थीटा आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में जो दे रखा है sin 270 प्लस थीटा, sin 270 प्लस थीटा। मान लो आपको कोई भी एंगल निकालना हो, जैसे मान लो 270 प्लस यहाँ पे 60 निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 330 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 330, यहाँ पे 60, तो क्या करेंगे यहाँ पे sin 360 की वैल्यू 330 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ 270 प्लस 60 लिखूंगा यहाँ पे। आप देखो जरा यहाँ पे कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे। क्वाड्रेंट क्या है? 270 प्लस थीटा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आ गई यहाँ पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब ये देखेंगे कि यार साइन पॉजिटिव भी नेगेटिव, देखो cos और sec यहाँ पे पॉजिटिव, आगे के सारे क्या है नेगेटिव, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, उसके बाद यहाँ पे अब ये वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखूंगा मैं, और यहाँ पे देखेंगे कि तो ये क्या है? यहाँ पे वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cos थीटा में। साइन थीटा हमारा cos थीटा में, तो यहाँ पे cos थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। हाँ, अब देखो इसी पे कास्ट रूल में किस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स को करते हैं, किस तरह से एंगल निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मेरा यहाँ पे एंगल दे रखा है 90 प्लस थीटा। अब ये 90 प्लस थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 120 डिग्री हो सकता है, यहाँ पे थीटा की जगह अगर 30 लूंगा तो 120 डिग्री हो जाएगा, अगर थीटा की जगह यहाँ पे 45 ले लूंगा तो यहाँ पे 135 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 60 ले लूंगा तो 60 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 150 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकती है थीटा की, यहाँ पे जनरल में थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे कास्ट रूल। कास्ट रूल की हेल्प से कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पहली चीज तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे sin 90 प्लस थीटा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? क्वाड्रेंट देखूंगा। क्वाड्रेंट देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी के सारे क्या है यहाँ पे नेगेटिव है।
तो यहाँ पे देखूंगा मैं साइन और यहाँ पे कॉसेक, ये दोनों यहाँ पे क्या है पॉजिटिव हैं, साइन और यहाँ पे कॉसेक, ठीक है। बाकी के सारे क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो इनको पॉजिटिव लिखूंगा और यहाँ पे साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लिख दिया, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो गए, ठीक है, इस तरह से। अब क्या देखूंगा यहाँ पे, अब ये देखूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन। अब देखिए 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे 90 प्लस थीटा मतलब ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा वर्टिकल लाइन पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज होगा, sin थीटा cos थीटा में cos थीटा sin थीटा में tan थीटा cot थीटा में cot थीटा tan थीटा में cosec थीटा sec थीटा में sec थीटा cosec थीटा में, इस तरह से। तो यहाँ पे sin थीटा किसमें हो जाएगा cosec cos थीटा में यहाँ पे, ठीक है, और cos थीटा यहाँ पे sin थीटा में और यहाँ पे tan थीटा किसमें cot थीटा में, यहाँ पे देख रहे होंगे tan थीटा cot थीटा में, और cot थीटा यहाँ पे किसमें tan थीटा में, cot थीटा किसमें tan थीटा में, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे cot थीटा tan थीटा में, और cosec थीटा किसमें cosec थीटा यहाँ पे sec थीटा में। तो यहाँ पे cosec थीटा किसमें sec थीटा और यहाँ पे sec थीटा किसमें cosec थीटा में, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव होता, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव होता, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव 90 माइनस थीटा होता, मतलब ये मान लो यहाँ पे 30 डिग्री होता थीटा की जगह, तो यहाँ ये एंगल होता 60 डिग्री, तो 90 माइनस 30 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 60 डिग्री होता। तब क्या होता है, ये क्वाड्रेंट चेंज हो जाता, क्वाड्रेंट क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता। बात यहाँ पे 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या हो जाते पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे सारे के सारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और क्या होता है देखो जरा यहाँ पे अब यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब देखते हैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो फिर वही वर्टिकल लाइन है, यहाँ से वर्टिकल लाइन है 90 प्लस थीटा, तो कन्वर्जन होगा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos थीटा sin में sin थीटा cos थीटा में cos थीटा sin थीटा में, यहाँ पे tan थीटा cot थीटा में cot थीटा tan थीटा में cosec थीटा sec थीटा में, और sec थीटा यहाँ पे किसमें हो जाता cosec थीटा में cosec थीटा यहाँ पे, ठीक है, ये cosec थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ होता, ये साइन इस तरह से चेंज होते। अब अगर मान लो कि ये मेरा यहाँ पे इस तरह का एंगल है sin 180 प्लस थीटा ऐसा है, तो यहाँ पे अब ये कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा की जगह 30 डिग्री हो सकता है, तो ये 210 डिग्री हो जाएगा, है ना, 210 डिग्री। 180 प्लस 30 मतलब ये 145 भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ 60 भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन यहाँ पे 180 प्लस थीटा, अगर मैं यहाँ पे जनरल केस लेता हूँ थीटा कुछ भी हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि कौन से क्वार्टर में होगा ये चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे 180 प्लस थीटा 180 यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कौन से क्वार्टर में है, थर्ड क्वार्टर में आ रहा है, ये थर्ड क्वार्टर में है 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में देख रहे होंगे tan और cot यहाँ पे मेरे पॉजिटिव है, बाकी के सारे क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो tan और cot को यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, मतलब यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देता हूं मैं, यहाँ पे tan और इसको पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये देखेंगे कि यार ये वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखेंगे तो 180 यहाँ पे 180 डिग्री जो है 180 प्लस थीटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो sin थीटा को sin थीटा लिख दूंगा, cos थीटा को cos थीटा लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin थीटा का यहाँ पे sin थीटा, ठीक है, sin थीटा का यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा का यहाँ पे cos थीटा लिखूंगा यहाँ पे, और tan थीटा का यहाँ पे tan थीटा ही लिखूंगा यहाँ पे, cot थीटा को cot थीटा ही लिखूंगा, एज इट इज लिखूंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। sec थीटा को यहाँ पे sec थीटा ही लिखूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे अगर ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा 180 माइनस थीटा होता, अगर 180 माइनस थीटा होता, कुल मिला के ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता मैं,
कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता मैं यहाँ पे 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता 180 माइनस थीटा इधर आता ना यार, इधर आता मतलब ये मतलब 150 डिग्री होता है, ये यहाँ पे 150 डिग्री मतलब थीटा की जगह 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 180 माइनस 30 150 डिग्री होता है। ठीक है, तो 150 की वैल्यू कैसे निकालता है, sin 150 cos 150 की वैल्यू या tan 150 की वैल्यू, तो क्या करता है यहाँ पे मैं ये करता है यहाँ पे 150 को लिखता 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सेकंड क्वार्टर में आ गया मेरा एंगल, और यहाँ पे साइन और कोसेक मेरे पॉजिटिव है, बाकी के सारे क्या है नेगेटिव, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव और कोसेक इसका उल्टा ये पॉजिटिव। ठीक है, बाकी के सारे क्या होंगे नेगेटिव, बाकी के सारे नेगेटिव कर दो, बाकी के सारे नेगेटिव कर दिए, बाकी के सारे नेगेटिव कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखो जरा यहाँ पे, अब ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज नहीं होगा, कुल मिलाके ये जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ पे फंक्शन है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सपोज मान लो 270 प्लस थीटा होता, अगर मान लो 270 प्लस थीटा होता, मतलब पहली चीज तो ये देखेंगे कौन से क्वार्टर में यहाँ पे 270 प्लस थीटा मतलब ये कौन सा हो गया, फोर्थ क्वार्टर हो गया। फोर्थ क्वार्टर में मतलब यहाँ पे 270 प्लस थीटा कोई भी एंगल होता, यहाँ पे मान लो कि 300 होता, साइन 300 270 प्लस 30 लिखता मैं, साइन यहाँ पे 300 को क्या लिखता 270 प्लस 30। ठीक है, मुझे निकालनी है साइन 300 की वैल्यू, तो कैसे लिखता 270 प्लस 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये कौन सा क्वार्टर है वो देखेंगे, ये क्वार्टर जा रहा है आपका फोर्थ क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में कॉस और सेक हमारे क्या होंगे, यहाँ पे कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक को पॉजिटिव कर दो, कॉस यहाँ पे कॉस और सेक, यहाँ पे कॉस और सेक को मैंने पॉजिटिव कर दिया, सेक ये रहा मेरा, बाकी के सारे क्या कर दो नेगेटिव कर दो, बाकी के सारे को नेगेटिव कर दिया, बाकी के सारे नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि यार हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल, अब देखेंगे यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है ना, यहां से देख रहा हूँ ये वर्टिकल लाइन से इसके करस्पॉन्डिंग एंगल दे रहा हूँ देख रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पे एंगल वर्टिकल लाइन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज होता है, तो यहाँ साइन थीटा cos थीटा में, cos थीटा sin थीटा में इस तरह से चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखो sin थीटा किसमें होगा, यहाँ पे cos थीटा में, sin थीटा आपके क्या है cos थीटा में, और यहाँ पे cos थीटा sin थीटा में यहाँ पे, और tan थीटा cot थीटा में हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और cot थीटा tan थीटा में हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे cosec थीटा sec थीटा में, sec थीटा में हो जाएगा, और sec थीटा किसमें हो जाएगा यहाँ पे cosec थीटा में, यहाँ पे cosec थीटा में हो जाएगा। अच्छा भाई ठीक है भाई, अब यहाँ पे मान लो कि नेगेटिव होता, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और 270 माइनस थीटा मतलब 270 से छोटा एंगल होता, 270 से यहाँ पे छोटा एंगल होता, तो 270 माइनस थीटा होता, मतलब ये ऐसा मानो कि 240 डिग्री होता, कितना होता है 240 डिग्री। जैसे 270 में से 30 अगर मैं यहाँ पे माइनस करता तो 240 की डिग्री, साइन 240 की डिग्री की मुझे वैल्यू निकालनी होती, तो यहाँ पे 270 माइनस 40 लिखता, 270 माइनस 30 लिखता, तो होता 240। ठीक है, तो यहां से अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल पाता मैं, देखो जरा, अब पहली चीज तो यह 270 माइनस थीटा आ गया, ये 270 माइनस थीटा कौन से क्वार्टर में है, यहाँ पे 270 माइनस थीटा, 270 से छोटा है, मतलब ये थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में tan और cot यहाँ पे मेरे पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। tan और cot को यहाँ पे पॉजिटिव कर दो भैया, tan और cot को पॉजिटिव करो, मतलब ये पॉजिटिव और ये मेरा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अब देखो बाकी के सारे क्या है नेगेटिव, बाकी के सारे क्या कर दिए मैंने नेगेटिव कर दिए, बाकी के सारे क्या कर दिए मैंने नेगेटिव कर दिए। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, अब दूसरी चीज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है यार, वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं sin थीटा cos थीटा में, cos थीटा sin थीटा में, tan थीटा cot थीटा में, cot थीटा tan थीटा में, cosec थीटा sec थीटा में, और sec थीटा cosec थीटा में ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे अब कुछ ऐसे एंगल हैं जो आपकी क्या है टेबल में,
जैसे 37 डिग्री 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें? अब टेबल भी तो मुझे कंप्लीट करनी है यार, जो मैंने टेबल स्टार्टिंग में बनाई थी वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे sin 37 की वैल्यू और cos 37 की वैल्यू आपको याद रखनी है। आपको याद क्या रखनी है, देखो यहाँ पे बस दो वैल्यू याद रखनी है, बाकी की आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखनी है कि यार sin 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है मेरी 3/5 होती है। कितनी होती है? 3/5। और cos 37 की वैल्यू यहाँ पे 4/5 जो होती है, ये आप याद रखो। बाकी के सारे यहाँ पे वैल्यू मैं इजीली निकाल दूंगा, 4/5 और ये आपकी क्या है 3/5, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे tan 37 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे tan 37 में क्या करूंगा, 37 में ये देखो sin थीटा में cos थीटा का भाग लगाएंगे, 3/5 से 5 कैंसिल हो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cos 37 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, यहाँ पे cos 37 की वैल्यू अगर मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा हो जाता है tan का, तो 4/3 हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मुझे cosec यहाँ पे 37 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 37 की वैल्यू cosec 37, cosec इसका उल्टा होता है sin का, sin का उल्टा कर दो यार, 5/3 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद sec 37 यहाँ पे sec 37 डिग्री की वैल्यू देखो जरा, sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, ये मेरा 5/4 हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर मुझे 53 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, मान लो एंगल है मेरा 53, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो देखो जरा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले एक एंगल बता रहा हूं मैं बस, ठीक है, बाकी की सारी आपको निकालनी है। देखो जरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ sin 53 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस यहाँ पे 37 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस 37 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 90 माइनस 37 लिखा, देखो यहाँ पे तो पहली चीज ये है कि ये कौन सा एंगल होगा, यहाँ पे देखेंगे कास्ट रूल से निकालेंगे कौन सा एंगल यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट यहाँ क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे पहली चीज, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब दूसरी चीज यह है कि यहाँ पे देखेंगे कि यार ये वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। यहाँ पे साइन किसमें, cos 37 हो जाएगा। यहाँ पे cos 37 की वैल्यू देखो 4/5, तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या है 4/5, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे cos मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी हो, cos यहाँ पे 37 की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करूंगा, 90 माइनस 37 सॉरी cos 53 की अगर वैल्यू मुझे निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, cos 90 माइनस 37 कर दूंगा, और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos साइन में चेंज होगा, sin 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे sin 37 की 3/5, तो यहाँ पे cos अगर 53 की वैल्यू देखूंगा तो क्या हो जाएगी 3/5, ठीक है। और दो वैल्यू आ गई, अब cos की sin की आ गई, cos की आ गई, tan का क्या करना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और cot थीटा में क्या करना है, tan का उल्टा कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चलो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर tan यहाँ पे tan 53 की वैल्यू देखो जरा क्या हो जाएगी, दिस अपॉन दिस यहाँ पे, तो 5 से 5 4/3 हो जाएगी यार। और उसके बाद यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे cot क्या होता है, इसका उल्टा होता है 53 tan का, तो 3/4 हो जाएगी यार। और उसके बाद यहाँ पे cosec थीटा भी अगर देखूं, यहाँ पे cosec यहाँ पे 53, cosec 53 की वैल्यू जो होगी, cosec 53 का मतलब यहाँ पे क्या, sin का उल्टा 5/4, यहाँ पे 5/4 हो जाएगी, और sec 53 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो हो जाएगी आपका, यहाँ पे किसका उल्टा है, cos का उल्टा आपका 5/3, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट जो आती है यहाँ पे देखते हैं sin माइनस थीटा, जब कभी होगा sin माइनस थीटा, ठीक है, sin माइनस थीटा मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये sin माइनस थीटा, तो ये क्या, यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे 0 माइनस, यहाँ पे मान लो 0 माइनस, मतलब 0 माइनस ये इस क्वार्टर में आ रहा है, इस क्वार्टर में आएगा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। साइन माइनस थीटा मतलब 0 माइनस, यहाँ पे क्या होगा 0 यहाँ पे साइन 0 माइनस थीटा,
तो यहाँ मतलब इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में आ गया 0 माइनस थीटा, मतलब इधर आएगा और इधर सारे के सारे क्या है पॉजिटिव, तो साइन क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे sin थीटा का sin थीटा आएगा, तो sin माइनस थीटा जो है वो माइनस यहाँ पॉजिटिव sin थीटा आएगा कुल मिला के। और अगर इसी तरह cos माइनस थीटा करें तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos माइनस थीटा, यहाँ पे ये cos माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे sin क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे क्योंकि ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो cos थीटा का cos थीटा जाएगा, कुल मिला के इस तरह का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे इधर देखेंगे तो ये क्या है यहाँ पे साइन में जो है यहाँ पे माइनस आता है और कॉस में जो है यहाँ पे पॉजिटिव आता है। अगर जब कभी देखो आपको क्या है साइन माइनस थीटा, तो ये करना है माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि और कॉस माइनस थीटा करना है, यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव, ये कि कॉस जो है माइनस को खा जाता है, ऐसा समझो, ठीक है, यहाँ इस तरह से। अब इसके बाद देखो जरा यहाँ पे अगर आपको अब उस टेबल को कंप्लीट करने के लिए अगर मुझे यहाँ पे 120 90 तक हमने देख ली थी, देखो इसके बाद टेबल में क्या क्या एंगल्स थे वो देख लेते हम लोग। टेबल में जो एंगल थे हमारे क्या है सबसे पहले 0 डिग्री देख लिया था हमने, 30 डिग्री हमने देख लिया था, ठीक है, 30 डिग्री की जो टेबल बनाई थी उससे 37 डिग्री की वैल्यू यहाँ से निकल गई, 53 की वैल्यू आपको निकल गई, ठीक है, उससे कंप्लीट हो जाएगा। अब रही आपको क्या है यहाँ पे 90 से अब 90 से अब 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 प्लस थीटा को लिख देंगे 30 यहाँ पे, तो 90 प्लस 30 इससे निकल जाएगी, सारी की सारी वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 प्लस यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे 45 कर देंगे, तो 135 हो जाएगा, यहाँ पे उससे वैल्यू निकाल लेंगे कुल मिला के। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 135 हो गया, उसके बाद अगर चाहे तो 150 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 प्लस 60 150 की वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद 180 डिग्री को क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह 0 डिग्री ले लो, यहाँ पे 180 प्लस 0 या फिर माइनस 0 कुछ भी कर लो, उससे निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के सारी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी टेबल जो है वो कंप्लीट इससे कर लेनी है हमें, ठीक है।